हेलो बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती है बेटा? रक्त नलिकाएं करती क्या है? तो रक्त नलिकाएं रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। ये होता क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि किसी जो ब्लड होता है, ब्लड को पूरे शरीर में ले जाकर के पहुंचाना, वहां से इम्प्योर ब्लड को ले आकर के हृदय को देना। ठीक है, ये परिसंचरण कहलाता है। अब देखिए, इनमें तीन प्रकार की जो रक्त नलिकाएं होती है, तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो धमनी होता है, पहला आर्टरी बोलते हैं उसको। दूसरा होता है सिरा, जिसको वेन कहा जाता है। और तीसरा होता है आपका केशिकाएं, जिसको कैपिलरीज बोला जाता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? धमनी के बारे में। धमनी क्या होती है बेटा? तो धमनी आपके शरीर की गहराई में स्थित होती है। ठीक, और ये किस रंग की होती है? तो ये लाल रंग की होती है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और जो इसकी भित्ति होती है, अगर इसकी भित्ति की बात करोगे तो भित्ति मतलब जो इसकी दीवार होती है वो कैसी होती है? बहुत मोटी होती है, थिक होती है। प्रेशर ज़्यादा है, दीवार मोटी होनी ज़रूरी है, नहीं तो ये फट जाएगा। ठीक, और क्या होता है इसमें? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लोटेशन होता है। ठीक है, ये रक्त को हृदय से लेती है और हृदय से लेने के बाद पूरा शरीर में पहुंचाने का काम करती है। ठीक, जबकि इनमें एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करती है? तो फुफ्फुस धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त को लेती है और पहुंचाती है कहां पर? लंग्स में। लंग्स में पहुंचाती है, लंग्स में प्योर हो जाता है, जिसके कारण फुफ्फुस सिरा क्या करती है? ले आकर के फिर से हृदय को दे देती है, और हृदय में एरोटा जो होता है, मतलब धमनी जो होती है, महाधमनी, ये पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। ठीक, अब इनमें किसी भी प्रकार का कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,